नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी पूर्णांक को किसी पूर्णांक को जब हम दूसरे पूर्णांक से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल और शेषफल प्राप्त होते हैं। भागफल और शेषफल प्राप्त होते हैं और इनमें एक विशेष संबंध होता है। वो संबंध क्या आता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो बहुपदों का विभाजन भी इसी प्रकार से किया जाता है कि एक बहुपद को जब हम दूसरे बहुपद से विभाजित करते हैं तब यदि शेषफल की घात है वो भाजक की घात से कम रह जाए या शेषफल का मान शून्य हो जाए तो हम विभाजन की प्रक्रिया को रोक देते हैं और इस विधि को हम विभाजन एल्गोरिदम या कलन विधि भी कहते हैं। यानी भाज्य में जब हम भाजक का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा भागफल और शेषफल। तो इस शेषफल वाला जो बहुपद है, शेषफल की जो घात है वो या तो क्या हो जाए शून्य या इस भाजक की घात से कम रह जाए तो हम भाग की प्रक्रिया को रोक देंगे और हमारा बहुपदों के लिए विभाजन है वो पूर्ण हो जाएगा। चलिए इस विभाजन एल्गोरिदम विधि को एक उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं कि बहुपदों का विभाजन किस प्रकार किया जाता है। बहुपद एफ एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स की घात 3 माइनस 3x प्लस 5 को बहुपद जी एक्स बराबर x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर द्वारा विभाजित कीजिए। तो बहुपदों का जो विभाजन है उसको करने के लिए सबसे पहले हम जो हमारे बहुपद है उनको मानक रूप में लिखेंगे। कौन से रूप में? मानक रूप में। मानक रूप क्या होता है? जो हमारे ये बहुपद हैं इन बहुपदों को हम घातों के घटते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले हम इन बहुपदों को घातों के घटते क्रम में लिखेंगे। जैसे एफ एक्स की घातों का घटता क्रम क्या हो गया? माइनस एक्स की घात 3 प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। तो इस बहुपद में चर x की घात है वो घटते क्रम है। जैसे यहाँ पर 3, 2, 1 और 0। और gx को हम अगर घातों के घटते क्रम में लिखेंगे तो माइनस x² फिर घात 1 x प्लस का x और माइनस 1। तो ये बहुपद gx का घातों के घटते क्रम में लिखना हो गया। चलो अब हम विभाजन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो एफ एक्स को भाज्य की जगह लिखेंगे और जी एक्स को भाजक की जगह लिखेंगे। तो विभाजन एल्गोरिथम विधि में हमें क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम उच्चतम घात को खत्म करेंगे। यानी जो भाज्य है उसकी उच्चतम घात को खत्म करेंगे। तो यहाँ पर घात कितनी है? 3 और भाजक की घात कितनी है? 2। तो हमें भाग देने के लिए घात 3 करनी होगी इस भाजक की। तो भाजक की घात 3 करने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? एक चर x से गुणा करेंगे तो हमारी जो घात है इस भाजक की वो 3 हो जाएगी। जैसे
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए, इसको एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब। यानी अगर हम x का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब भाग की प्रक्रिया में घटाव होता है तो यहाँ पर भी घटाव होगा तो ये चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएंगे। माइनस का चिन्ह प्लस में, प्लस का चिन्ह माइनस में और माइनस का चिन्ह प्लस में, ये परिवर्तित नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। सिर्फ नीचे वाला जो बहुपद है उसके चिन्ह ही परिवर्तित होंगे। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कटकर शून्य हो गया। 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का x। तो इनका भी घटाव होगा क्योंकि दोनों के विपरीत चिन्ह है। तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 2x और प्लस 5। अब हमारे पास बहुपद में घात 2 है और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, घात 2 है। तो अब हम इसको एक ऐसी संख्या से भाग देंगे कि हमारे पास गुणांक है वो प्लस का 2 प्राप्त हो जाए। तो प्लस का 2 प्राप्त हो जाए, यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस का है भाजक में, तो माइनस के 2 से गुणा करेंगे। माइनस के 2 का माइनस के 1 के साथ गुणा किया प्लस का 2, माइनस का 2 का x के साथ गुणा किया माइनस 2x और माइनस 2 का माइनस एक्स स्क्वायर के साथ गुणा किया तो माइन प्लस के 2x स्क्वायर। यानी हमने भाग दिया -2 का, तो हमें प्राप्त होगा 2x स्क्वायर -2x प्लस 2। अब घटाव होगा तो चिन्ह क्या होंगे, नीचे वाले बहुपद के परिवर्तित। ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया और ये प्लस है तो माइनस हो गया। 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटवा दिया, घट गया 0। ये माइनस का 2x और ये प्लस का 2x, ये भी घटकर 0। 5 में से 2 घटाए 3, तो हमें शेष फल है वो 3 प्राप्त हुआ है। तो इसकी जो घात है वो कितनी है, शून्य है। इस बहुपद की घात कितनी है, शून्य है। और यहाँ पर भाजक की घात कितनी है, 2। तो हम विभाजन की प्रक्रिया को यहीं पर रोक देंगे और इस प्रकार हमें भागफल है वो प्राप्त हुआ है x-2 और शेषफल प्राप्त हुआ है वो 3। चलिए एक और उदाहरण से विभाजन एल्गोरिथम विधि को समझते हैं। बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को बहुपद जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स द्वारा विभाजित कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बहुपदों को मानक रूप में लिखना होगा। यानी बहुपदों की घात को घातों के जो पद हैं वो हमें घटते क्रम में लिखने होंगे। तो x की घात 4, अब यहाँ पर 3 घात वाला पद नहीं है तो हम लिखेंगे 0 x की घात 3। 3 घात वाला पद हमारे पास नहीं है तो इसको हमने लिख लिया 0 x की घात 3, फिर 2 घात वाला पद, फिर 1 घात वाला पद 4x और फिर 0 घात वाला पद 5। और इसी प्रकार से हम जी एक्स को लिखेंगे। 2 घात वाला पद एक्स स्क्वायर, 1 घात वाला पद माइनस एक्स और 0 घात वाला पद प्लस 1। तो अब हम विभाजन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। भाज्य जी एक्स को हम अंदर लिख लेते हैं और भाजक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ पर भाजक की घात अधिकतम घात 2 है और भाज्य की अधिकतम घात 4 है। तो सबसे पहले भाग देने के लिए हमें भाजक की घात को 4 करना होगा। तो 4 करने के लिए हमारे पास 2 घातों की कमी है, यानी 2x की कमी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को हमें एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे
तो हमें घात है वो 4 प्राप्त हो जाएगी, अधिकतम घात। तो एक्स स्क्वायर का 1 के साथ गुणा किया, एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स के साथ गुणा किया तो माइनस एक्स की घात 3, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ गुणा किया तो एक्स की घात 4। तो अधिकतम घात हमारे पास कितनी आ गई, एक्स की घात 4। तो हमने एक्स स्क्वायर से भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ एक्स की घात 4 माइनस एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना होगा, घटाव घटाव करेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, प्लस का चिन्ह माइनस में, माइनस का चिन्ह प्लस में, प्लस का चिन्ह माइनस में। ये कटकर शून्य हो गया, शून्य में एक जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स की घात 3, और -3 एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस का ही 4 एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है तो दोनों जुड़ जाएंगे। फिर 4x प्लस 5। अब हमारे पास बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो भाजक की घात 3 करने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, x से, यानी x की घात 1 से गुणा करेंगे तो x का 1 के साथ गुणा किया x का माइनस x के साथ गुणा किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, और x का x के स्क्वायर के साथ गुणा किया तो x की घात 3। तो x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब हमें घटाव करना होगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ये घटकर 0, माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, तो दोनों के चिन्ह विपरीत है तो क्या होगा, घटाव होगा। घटाव होगा तो कितना प्राप्त होगा हमें, 3x स्क्वायर प्लस 4x में से x घटाएंगे तो प्लस का 3x और प्लस का 5, यानी हमने भाग किसका दिया, x का। अब यहाँ पर हमारे बहुपद की घात कितनी है, 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, लेकिन गुणांक इसका -3 है, तो इसका गुणांक -3 करने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, -3 से। यानी हम -3 से अगर गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा -3x स्क्वायर, -3 का माइनस एक्स के साथ गुणा किया प्लस का 3x, और -3 का 1 के साथ गुणा किया तो -3। तो हमें प्राप्त हुआ -3x स्क्वायर प्लस 3x -3। हमने भाग किसका दिया, -3 का, तो ये चिन्ह बदल कर हो गया प्लस माइनस प्लस, ये घट गया, प्लस 3x में से 3x गया तो ये भी शून्य, 5 में से 3 जोड़े 8, तो ये हमें प्राप्त हो गया शेषफल। तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, 0, और यहाँ पर बहुपद की घात अधिकतम कितनी है, 2 है। तो हम भाग की प्रक्रिया को रोक देंगे और हमारा भाग है वो पूर्ण पूर्ण हो गया, और ये हमारा क्या प्राप्त हुआ है, भागफल। भागफल कितना प्राप्त हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल प्राप्त हुआ है 8। चलिए एक और उदाहरण द्वारा विभाजन एल्गोरिथम विधि को समझ लेते हैं। उदाहरण क्या है हमारा, बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 - 3x स्क्वायर प्लस 5x - 3 को बहुपद जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -2 द्वारा विभाजित कीजिए। तो इसमें बहुपदों की घात क्या है, वो हमारे पास पहले से ही मानक रूप में है, यानी घटते क्रम में है। तो चलिए हम भाग शुरू करते हैं। तो पहले भाज्य को अंदर लिखेंगे, एक्स की घात 3 -3x स्क्वायर प्लस 5x - 3, और भाजक एक्स स्क्वायर -2 को बाहर लिखें। तो भाजक की घात कितनी है, अधिकतम घात 2 है, और भाज्य की अधिकतम घात कितनी है, 3। तो भाग देने के लिए हम भाजक की घात वो है 3 करेंगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा हमें, एक्स से। तो एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ गुणा किया तो एक्स की घात 3 और -2x। तो यानी हमने भाग दिया
x का, तो हमें प्राप्त होगा x की घात 3। अब 2 घात वाला हमें पद प्राप्त नहीं हुआ, तो उसको हमने लिख लिया 0x², और फिर एक घात वाला पद हमारे पास है -2x। अब हमें करना होगा घटाव, तो ये हमारा माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस, तो ये घटकर 0। -3x² का -3x² और +5x और प्लस के 2x हो गए प्लस के 7x और -3। अब हमारे पास जो ये पद प्राप्त हुआ है, इसमें चर की घात 2 है, यानी बहुपद की अधिकतम घात 2 है, और भाजक की अधिकतम घात भी 2 है। लेकिन यहाँ पर गुणांक कितना है, -3 है, और यहाँ पर 1 है। तो इसको हम किससे गुणा करेंगे, -3 से। -3 का x² के साथ गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ -3x²। -3 का -2 के साथ गुणा प्राप्त किया तो हमें प्राप्त हुआ 6। यानी अगर हम -3 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा -3x² प्लस 6। तो ये हमारा पद है वो खत्म हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, तो हमें प्राप्त हुआ 7x - 9। तो यहाँ पर जो बहुपद में प्राप्त हुआ है उसकी घात 1 है, और यहाँ पर भाजक की घात 2 है, यानी शेषफल की घात भाजक की घात से कम रह गई, तो हम भाग की प्रक्रिया को यहीं पर रोक देंगे। तो ये हमारा क्या है, शेषफल, और ये हमारा क्या है, भागफल। तो उम्मीद है आपको बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम विधि समझ में आ गई होगी। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।